हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं जो उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, मैं जो यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ वो आपको सेकंड राउंड के बाद का या मोप अप राउंड के बाद का बताऊंगा, है ना। फर्स्ट राउंड में तो बहुत हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन सेकंड और मोप अप राउंड में बहुत लो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या जाएगा ये प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे कभी एडमिशन लेते भी है, नहीं भी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक मोटा मोटा बता पाऊं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए क्या रहेगा, मतलब मैनेजमेंट कोटा का क्या रहेगा, और हमारे सीजी के बच्चों के लिए क्या रहेगा, मतलब गवर्नमेंट कोटा का क्या रहेगा, और एनआरआई कोटा का क्या रहेगा। एनआरआई कोटा का मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, बाकी ये बता दूंगा सीट मैट्रिक्स क्या है और क्या रहा है लास्ट ईयर। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने 2000 लास्ट ईयर का 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, मतलब एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ बताया वो कि कितना गया था। ठीक है, तो पहले अपन ये बात कर लेते थे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्राइवेट कॉलेजेस है। तो आपको पता है 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, एक अपना शंकराचार्य है, दूसरा हमारा रिम्स है और तीसरा हमारा बालाजी है। ठीक है, 2 हमारे रायपुर में है और एक हमारा भिलाई में है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बात करते हैं कि उनके पास नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो 150 150 150 है। अब इसमें रिजर्वेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया 150 इंटू 3 ये हो गया टोटल। इसमें से 42.5% जो होता है वो हमारा मैनेजमेंट कोटा के लिए होता है, बाकी 42.5 जो होता है वो गवर्नमेंट कोटा के लिए होता है। गवर्नमेंट कोटा मतलब हमारे सीजी के बच्चों के लिए होता है, मैनेजमेंट कोटा मतलब अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। मैनेजमेंट कोटा में अदर स्टेट का बच्चा भी आ सकता है और सीजी का बच्चा भी आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कोटा में अदर स्टेट का बच्चा नहीं आ सकता, वो हमारे सीजी के लिए फिक्स रहता है, सीजी के बच्चों के लिए, डोमिसाइल बच्चों के लिए फिक्स रहता है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो है 15% वो एनआरआई कोटा होता है। तो एक कॉलेज में जो सीट निकल के आती है वो 64 आती है मैनेजमेंट कोटा की, गवर्नमेंट कोटा की भी 64 आती है, और 22 सीट जो आती है हमारी वो हमारी एनआरआई की आती है। ठीक है, इस 2 3 कर दो 3 कॉलेज है, इंटू 3 कर दो 3 कॉलेज है, इंटू 3 कर दो 3 कॉलेज है। ठीक है, तो 192 आ जाएगा, ये भी आपका 192 आ जाएगा बेटा, और ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, ऐसे करके 450 सीट्स हो जाएंगी। अब इसमें भी रिजर्वेशन होता है, क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सेम इसमें भी रहेगा वैसे ही है ना, और इसमें भी रहेगा। तो कैसे रहता है ना, तो अनरिजर्व के लिए जो हमारी सीट्स है वो है एक कॉलेज में 29, तो 29 इंटू 3 कर दो मतलब 87 हो गई। एसटी के लिए एक कॉलेज में जो है वो 20 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कॉलेज है, टोटल सीट्स जो हो गई वो 60 हो गई। एससी के लिए एक कॉलेज में 7 है, 3 कॉलेज है, तो टोटल कितनी हो गई 21 हो गई। ओबीसी के लिए एक कॉलेज में 8 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो कितनी होगी बेटा 24 होगी। अच्छा देखो, अदर स्टेट बच्चों के लिए क्या होता है कि उनको इन कैटेगरी का फायदा नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है बेटा, ये एसटी है, ये एससी है और ये ओबीसी है और ये अनरिजर्व है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है वो किसका देना होता है, छत्तीसगढ़ का देना होता है, जो उनके पास नहीं होता है। इसलिए उनको जो भी सीट्स मिलती है वो अनरिजर्व से ही मिलती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सीट्स है जैसे 20 सीट्स एक कॉलेज में एसटी की जो है वो पहले राउंड में अलॉट नहीं होती है, वो दूसरे राउंड में अनरिजर्व में कन्वर्ट होकर अलॉट होती है, ध्यान रखिएगा। तो एसटी से पहले एससी में रिजर्व कन्वर्ट होती है, फिर एससी से ओबीसी में होती है, ओबीसी में अगर कैंडिडेट नहीं होते तो अनरिजर्व में होती है। इसलिए फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ जाएगा मैनेजमेंट कोटा के लिए वो बहुत हाई जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीट्स का वो सिर्फ और सिर्फ 87 सीट्स के लिए होगा। कितने सीट्स के लिए हुआ, सिर्फ और सिर्फ 87 सीट्स के लिए हुआ। तो अगर आप देखें तो अभी जैसे मैं देख रहा था कि 88, अगर हम बात करें तो 588 मार्क्स जिसके हैं, कितने हैं 588 मार्क्स, कहां गया 588 मार्क्स, हाँ 588 मार्क्स जिसके, उसके ऊपर नॉन डोमिसाइल बच्चे जो हैं वो हमारे अप्रॉक्स 96 बच्चे हैं। कितने बच्चे बेटा 96, मतलब 96 बच्चे ऐसे जो नॉन डोमिसाइल हैं, जो मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई करके रखे, और 88 सीट्स है। अच्छा ये सीट्स बाद में कन्वर्ट होंगी, ध्यान रखिएगा, बाद में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो सेकंड राउंड में होंगी, इसलिए सेकंड राउंड में कट ऑफ बहुत गिरेगा। फिर मोप अप राउंड में और भी गिरता है, क्योंकि सेकंड राउंड में जिनको सीट मिलता है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड, पहले मैं मैनेजमेंट कोटा का बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको गवर्नमेंट कोटा का बता दूंगा। और एनआरआई कोटा में क्या होता है कि एनआरआई में तो इतने स्टूडेंट भी नहीं होते हैं, तो ये क्या होता है कि मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां से भी कुछ सीट्स निकल के आती है, लेकिन सेकंड राउंड के बाद ही सब कुछ, मतलब फर्स्ट राउंड होने के बाद ही होता है, इसलिए सेकंड राउंड में बहुत सारी सीट्स आती है, और मोप अप राउंड में भी बहुत सारी सीट्स इस वजह से आती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो कट ऑफ बहुत गिरता है। तो जैसा कि मैंने बताया प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्राइवेट का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट कोटा में जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होगा वो 588 के आसपास होगा।
फर्स्ट राउंड का, क्योंकि देखो बच्चों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो यार उनने चॉइस फिलिंग तो की होगी, चॉइस फिलिंग की होगी तो उनको कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा, भले वो एडमिशन नहीं लेंगे, सीट वेकेंट हो जाएगी, सेकंड राउंड के लिए आ जाएगी, लेकिन अभी तो बच्चे को अलॉटमेंट होगा ही होगा, अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं फिर कि सर सेकंड राउंड में क्या जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड राउंड में जो कट ऑफ जाएगा मैनेजमेंट कोटा का, वो 562 प्लस के आसपास जाएगा। इसमें बहुत गिर जाएगा क्योंकि बहुत सारी सीट्स यहाँ पे आएंगी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं और एडमिशन ले चुके रहेंगे, तो और एक कट ऑफ गिरेगा मोपअप राउंड में। तो मोपअप राउंड में जो मुझे लगता है कि इस बार जा सकता है वो 545 तक जा सकता है, 545 तक जा सकता है। लास्ट ईयर 532 के आसपास गया था, 2 कॉलेज थे फिर भी 532 गया था। अब आप बोलोगे सर इस बार तो 3 कॉलेज है तो नीचे जाना चाहिए। बेटा इस बार नॉन डोमिसाइल बच्चों ने जो अप्लाई किया है ना छत्तीसगढ़ के लिए, वो बहुत सारे बच्चे हो चुके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर इतने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था जितने की इस बार बच्चों ने किया। मैं आपको बता रहा हूं कि यार 900 बच्चों में तो 600 बच्चे तो अदर स्टेट वाले, अगर शुरू के 900 बच्चे देखे तो उसमें से 600 बच्चे जो है वो अदर स्टेट वाले, 300 बच्चे ही छत्तीसगढ़ के। तो आप समझ जाइए कि भैया मैनेजमेंट कोटा के लिए कितनी यहाँ पे फाइट हो रही है और कितने सारे अदर स्टेट के जो बच्चे वो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 रीजन है, एक तो ए है कि पढ़ाई अच्छी होती है और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ की जो फीस होती है वो बाकी आसपास की जो स्टेट्स है लाइक एमपी यूपी इनसे कम है, ठीक है, इस वजह से। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि गवर्नमेंट कोटा का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो गवर्नमेंट कोटा में तो यार एससी और एसटी का तो ऐसा है कि एसटी का तो आप ऐसा मान लो कि अगर आप फीस दे सकते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा से आपको एडमिशन मिल जाएगा। याद रखिए गवर्नमेंट कोटा से लो चाहे मैनेजमेंट कोटा से लो, फीस सेम रहती है। तो एसटी का तो कोई कट ऑफ होता नहीं है ना। आपको बस अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं, आप एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं तो प्राइवेट में आप कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी बिलोंग करते हैं आपको नंबर से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। बस आप फीस दे सके वो उसकी, जो कि 12 लाख या 11 लाख के आसपास पर एनम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भैया गवर्नमेंट कोटा का कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैं मोपअप राउंड के बाद का बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में तो हाई जाएगा 510 505 जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड और मोपअप राउंड के बाद क्या जाएगा, मतलब मोपअप राउंड तक कहां तक जाएगा, तो 470 प्लस जाएगा। याद रखिए गवर्नमेंट कॉलेज में मोपअप राउंड में सीट्स बचती ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में मोपअप राउंड में सीट्स नहीं बचती, लेकिन प्राइवेट में बहुत सारी बचती है। 20 से 30 सीट एक कॉलेज में बचती है, तो 3 कॉलेज मतलब 70 से 80 सीट्स टोटल बचती है मैनेजमेंट कोटा प्लस गवर्नमेंट कोटा की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, अलॉटमेंट हो जाता है उनका लेकिन नहीं लेते। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम आ गया, आपको अलॉटमेंट हो चुका है आपका, तो फिर आपको पता कि सिक्योरिटी फीस आपको रिफंड नहीं होगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, जो कि 1 लाख रुपए अपने यहाँ पे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो ओबीसी का इसमें जो मुझे लगता है इस बार वो जाएगा बेटा 450 प्लस के आसपास। इस सेकंड राउंड के बाद मानिए मोपअप राउंड में और भी गिर सकता है। मोपअप राउंड में हो सकता है 440 चला जाए, 430 चला जाए, 420 चला, मोपअप राउंड में और गिरेगा, ठीक है। एससी में आप 250 प्लस मान लीजिए, और एसटी में तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो उस पर भी आपको मिल जाएगा, बस आप फीस दे सकें उस कॉलेज की, ठीक है। तो प्राइवेट का मेरे लिए हमेशा से डिफिकल्ट रहा है कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना क्या जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड की थी इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।